नहीं करो एक मिनट यार, लंबी हाइट वाले सर ने हमारी इतनी मदद की है। मैं मीडिया आपको खिलाएंगा। आप खाओ मैम, अकेली लड़की थी हमारे साथ लड़ रही थी, आप भी खाओ। मीडिया वालों को खिलाओ यार। सर प्लीज, आपके बिना हम नहीं कुछ करेंगे, हमें आपका सबसे ज़्यादा एहसान है। हम बाद में एडमिनिस्ट्रेशन और नेताओं से ज़्यादा एहसान हमें आपका है। हम नहीं कुछ करेंगे, हमें आपका सबसे ज़्यादा एहसान है। हम बाद में एडमिनिस्ट्रेशन और नेताओं से ज़्यादा एहसान हमें आपका है। प्लीज़ जी सर जी क्या कहेंगे आज? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं सबसे बात थैंक यू देना चाहता हूँ मीडिया को, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे पूरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद हमारे कुछ लीडर थे जो हमारे साथ चले थे, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम आता मनकोटिया साहब का, वो हमारे साथ सेक्रेटरी में भी चले थे, धुंधराना सर, और उनके बाद हमारे जो MP राज्यसभा खड़ाना साहब, इनका मेन थैंक यू है। तो कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोग हमारे साथ आए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मीडिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया हमारा इशू इतना लंबा बड़े लेवल पे हाईलाइट हुआ। और ये शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि इतना मेगा मतलब इशू, इतना बड़ा इशू विद इन 2-2.5 मंथ में सॉल्व हो गया है। नवंबर 2023 हम ये फाइट कर रहे थे कि वेटलेस इशू को रिज्यूम किया जाए, लेकिन सुन नहीं रहा था प्रॉपर तरीके से को। लेकिन जब से फिर हम आपके टच में आए, आपके टच में आने के बाद इशू इतना हाईलाइट हो गया। और खुशी की बात यह है कि मोदी जी के आने से जस्ट एक दिन पहले ये मतलब बाहर आ गया कि वेटलिस्ट मतलब ज़रूरी था, ये सॉल्व होना चाहिए। तो थैंक यू, सबसे ज़्यादा थैंक यू बार बार बोल रहे हैं हम मीडिया का, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का, लीडर्स का, और जितने भी लोग मतलब हमारे साथ इस मूवमेंट में जुड़े। थैंक यू सो मच। इसके अलावा वो क्या क्या इशू थे आपके? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यही इशू था, क्योंकि वेटलेस इशू किसी एक एग्जाम का इशू नहीं था, ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर के हर घर से जुड़ा इशू था। जितने भी एग्जाम जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं वो हर जगह वेटलेस खत्म हो गई थी। तो मतलब ये नहीं है कि आज का ये काम था, आने वाले जो जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, उनका भी काम था ये। मतलब अगर आज ये सॉल्व नहीं होता, आने वाली जितनी भी जनरेशन, जो बच्चे आज 5th में पढ़ रहे हैं, 2nd में पढ़ रहे हैं, उनने भी कभी न कभी एग्जाम मतलब देना ही था, उनका इशू भी था। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ यू मीडिया, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर हमारा इशू मतलब ये आया, मतलब सबके सामने आया, तो मोदी जी के विजिट से एक दिन पहले हमारा इशू सॉल्व हो गया। तो हम इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका। ये क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ की तरफ से थैंक यू बोलता हूँ। हमारी टीम ने जो ये लड़ाई लड़ी थी 3 महीने से, और आज हम सक्सेसफुल हुए इस चीज़ को लेके। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं थी, ये हर एक युवा बच्चे की लड़ाई थी। क्योंकि जो बच्चा आज की डेट में मतलब जो बढ़ रहा है, कुछ KG क्लास में भी है, लेकिन आगे जाके उसने भी कभी न कभी JKSSB का फॉर्म भरना है, तो हम LG एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करते हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ उस ठंड में, कड़कती ठंड में जो हमारे साथ खड़े थे, और ख़ास करके मीडिया, जितनी हड्डियाँ हमारी कम कपाई थी और उतनी ही हड्डियाँ इनकी भी कम कपाई थी। मैं देखता था उस टाइम पे, इतनी सर्दी में हमारे साथ बैठते थे ये लेडीज़ जो मीडिया की कर्मी थे, और जेंट्स जितने भी थे वो बैठते थे। हम सब के शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि मीडिया नहीं होता तो ये बात नहीं पहुंचती, और ये चीज़ वहाँ की वहीं रह जाती। और जो भी हमारे एस्पेक्ट्स थे, अब गवर्नमेंट को ये पता था, जिन्होंने ये हटाई थी JKSSB की लिस्ट, और उनको वापस लानी पड़ी AC करने के बाद। इतना बड़ा कैबिनेट डिसीजन किया इन्होंने, वापस लाया, तो अब इनको खुद पता चल गया कि ये कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो छूट गया था। और जम्मू और कश्मीर के यूथ को मैं कंग्रेचुलेशन, बधाई देना चाहता हूँ। और हमारी टीम ने जो फाइट की, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि हमारे जो भाई जो कंसिस्टेंटली, हमें भी उनके साथ चलना पड़ा, वो थे स्वर्णवीर जराल, जिन्होंने इस फाइट को, इस मुहिम को चलाया राइट फ्रॉम फर्स्ट डे और एंड तक। आज हम इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो स्वर्णवीर जी को भी मैं कहूँगा कि इतने डेडिकेटेड लीडर हैं, इनको आगे बढ़ना चाहिए। और आप इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर आप ऐसे मुद्दे देखते जाएंगे, जो भी जेन्युइन बात होगी वो हम करेंगे, हमारी टीम बात करेगी। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से कि गवर्नमेंट ने रिवाइव कर दिया वेटिंग लिस्ट दोबारा से। हम आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाई और उन्हें ये फ़ैसला लेने पे मजबूर किया। तो हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं और गवर्नमेंट से थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने वेटिंग लिस्ट को ज़रूरी समझा, और यूथ के लिए उन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दोबारा से वापस रिवाइव किया। तो मैं बाकी सब जो यूथ है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और आप सबका शुक्रिया कहना चाहती हूँ। कितना कड़ा संघर्ष था ये? बहुत ज़्यादा, मतलब हम पिछले 3 महीने से लगातार यहाँ पे ठंड में बैठे हुए थे, और आप लोग भी हमारे साथ ठंड में हमारे साथ खड़े थे। तो काफ़ी मतलब हमारा ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि गवर्नमेंट ने बड़ा इजीली हमें ये रिवाइव करके दे दिया वापस। काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया हमने, फिर गवर्नमेंट तक पर हमारी बात पहुँची। हम इस चीज़ से ही खुश हैं। थैंक यू। और इसमें